हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्किल सीकर। मेरा नाम संजीव है और आज मैं आपको साइबर सिक्योरिटी और जिसको हम नेटवर्क सिक्योरिटी भी बोलते हैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, नेटवर्क की वल्नरेबिलिटी क्या है, नेटवर्क में क्या कमियाँ होती हैं जिसके थ्रू हमें इसकी सिक्योरिटी यूज़ करनी पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिक्योरिटी किस में चाहिए? हमें सिक्योरिटी चाहिए अपने सर्वर्स में, सिक्योरिटी चाहिए डाटाबेस में, सिक्योरिटी चाहिए लैपटॉप डेस्कटॉप में। तो पहले बात करते हैं कि नेटवर्क में एक्चुअली है क्या, नेटवर्क का डिज़ाइन क्या है। और जब नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे, वल्नरेबिलिटी क्या है, वल्नरेबिलिटी मीन्स लूप होल, कमियाँ क्या नेटवर्क के अंदर, एक्सप्लॉइट क्या होता है, थ्रेट्स क्या होता है, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं नेटवर्क की। अब एक नेटवर्क में क्या होता है, बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो बैठ के नेटवर्क को इन हाउस, आउट हाउस, ऑफिस के अंदर, ऑफिस से बाहर, थ्रू इंटरनेट, ऑफलाइन या ऑनलाइन एक्सेस करते हैं। तो इसी बीच में अटैक हो जाता है नेटवर्क के ऊपर। तो फर्स्ट हम लेते हैं वल्नरेबिलिटी इन टीसीपी। कोई भी आप वेबसाइट खोलते हो, कोई भी आप ऐप यूज़ करते हो, तो पहले उस वेबसाइट को, ऐप को यूज़ करने के लिए हम चाहिए पोर्ट। आप आईपी एड्रेस पे काम कर रहे हो, विद वायर का यूज़ कर, इसको बोलते हैं टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। डाटा आ रहा है सिस्टम पे, विद वायर आ रहा है, तो हर एक डाटा का आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हो, इसको बोलते हैं एफटीपी। तो उसका पोर्ट नंबर होता है 21 एफटीपी। ऐसे ही अगर मैं मेल को सेंड कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर होता है उसका 25। ऐसे ही आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, इसको बोलते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, वर्ल्ड वाइड वेब इसको बोलते हैं, पोर्ट नंबर उसका है 80। HTTPS है, पोर्ट नंबर होता है 443। तो आप कोई भी सर्विस अगर सिस्टम पे यूज़ करते हो तो उस सर्विस का पर्टिकुलर पोर्ट नंबर होता है। अगर ये पोर्ट ओपन होंगे तो जो हैकर है, अनऑथराइज पर्सन है, वो इस नेटवर्क में एंटर कर जाएगा और नेटवर्क को हैक कर लेगा। जो डाटाबेस है तो उसको वो कॉपी कर लेगा। मीन्स मैं डाटा सेंड कर रहा हूँ प्लेन टेक्स्ट में, उसको पढ़ लेगा इन द मिडल में, मीन्स ऑन सर्वर, ऑन साइबर पे जब चले जाएगा आपका। तो अब ये है क्या, एक तो होता है कि नेटवर्क वल्नरेबिलिटी, वो कमियाँ होती हैं कि पोर्ट ओपन होते हैं हमारे, जब पोर्ट ओपन होंगे तो उससे एंटर कर जाएगा, उसको मॉनिटरिंग कर। फिर होता है एक्सप्लॉइट थ्रेट्स। थ्रेट्स क्या होते हैं कि कौन कौन से अटैक होते हैं आपके सिस्टम पे, लाइक मालवेयर्स, फिशिंग, पासवर्ड अटैक, डीडॉस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विसेज कहते हैं इसको, मैन इन द मिडल, ड्राइव बाय डाउनलोड, मालवर्टाइजमेंट एंड रग सॉफ्टवेयर। तो आज हम 8 तरह के थ्रेड्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसके थ्रू आपका नेटवर्क हैक होता है, सिस्टम हैक होता है और लूप होल के थ्रू वो आपके नेटवर्क में एंटर कर जाते हैं। तो ये सब नेटवर्क की वल्नरेबिलिटीज है, कमियाँ हैं, लूप होल है। तो फर्स्ट है मालवेयर। मालवेयर क्या होता है, देखिए सॉफ्टवेयर है जिसे हम कहते हैं कि वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। मैंने नेट ओपन किया, वेबसाइट ओपन की, उससे मैंने डाउनलोड कर लिया, कोई मैंने गेम डाउनलोड की, मैंने कोई वीडियो डाउनलोड की, मैंने कोई लिंक डाउनलोड किया, मैंने क्रैक डाउनलोड किया, मैंने एक्टिव डाउनलोड किया, उसके साथ जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसको हम बोलते हैं मालवेयर्स। मालवेयर हैविंग नंबर ऑफ टाइप्स लाइक वायरस, बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर। तो ये सब मालवेयर के अंडर आते हैं। कोई भी malicious सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, सिस्टम को स्लो कर देता है, आपके डाटाबेस को हाइड कर देता है, मल्टीपल फाइल बना देता है, तो उसको हम बोलते हैं मालवेयर्स। तो ये एक तरह का अटैक है जो आपके सिस्टम पे होता है। वायरस है, वायरस की फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये आपकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जहाँ पड़ी होती हैं, लाइक एन सी ड्राइव, तो वहीं पे वो रुक जाए, जाम हो जाए, सीट ना चले, सो बोलते हैं वायरस। वॉर्म, इंटरनेट से आप मेल डाउनलोड करते हो, आप मेल ओपन करते हो, आपने वहाँ डाटाबेस को लिंक किया, कोई PDF फाइल, कोई आपने कोई सेटअप डाउनलोड किया तो वहाँ से मिल जाएगा आपको। ट्रोजन हॉर्स ये करता है आपके सिस्टम पे डुप्लीकेट फाइल बना देता है, एक फाइल की 2 फाइल, 2 की 10, 10 से 50 ऐसी फाइल बढ़ती रहती हैं, इसको ट्रोजन हॉर्स। स्पाईवेयर, स्पाई मीन जासूसी करना। आपने डाउनलोड किया सॉफ्टवेयर, वो आपके सिस्टम क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, कौन सी रैम है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा हार्डवेयर है, टोटल इन्फॉर्मेशन लेकर कौन कौन से ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं वो आपके सर्वर से ले जाएगा उठाकर वहाँ से। एडवेयर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर वायरस नहीं होते हैं,
बट जब ये सिस्टम पे आते हैं, सिस्टम को स्लो डाउन कर देते हैं, सिस्टम की परफॉर्मेंस वीक हो जाती है। आप कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, ऑफलाइन वर्क कर रहे हो, तो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो डिग्री हो जाती है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, थ्रेट्स एक्सप्लॉइट से बोलते हैं हम, मालवेयर्स, जो बेसिकली आपको इंटरनेट से ही मिलेंगे ऑन द नेटवर्क। फिशिंग, फिशिंग मीन्स एक डुप्लीकेट साइट तैयार कर लेना। लाइक आप फेसबुक पे काम कर रहे हो, तो फेसबुक का ही सेम पेज लेकर हैकर क्या करेगा, आपको एक लिंक भेज देगा आपकी मेल पे कि आपकी फेसबुक का डाटाबेस लीक हो रहा है, उसको सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए आप लॉगिन करो फेसबुक के ऊपर। जहाँ अमेजोन पे आपको एक नया क्रेडेंशियल अटैच हुआ आपके साथ, उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप लॉगिन करो। तो जब लॉगिन करोगे, वो ओरिजिनल अमेजोन या फेसबुक का पेज नहीं होगा, वो हैकर ने डिज़ाइन किया हुआ का फ्रंट पेज होगा। और जब आप अपने यूज़र आईडी या पासवर्ड डालोगे, ऑथेंटिकेशन दोगे आप, तो डायरेक्ट उसकी लॉग फाइल अटैक करके हैकर के सिस्टम बन जाएगी। तो मीन्स वो आपका पासवर्ड और उसका ईमेल आईडी क्या है वो जान लेगा। इसको बोलते फिशिंग। पर्सनल डाटा, पर्सनल पासवर्ड को कॉपी कर लेना। तो फिशिंग में क्या है, वो आपकी जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो कॉपी कर सकता है। लॉगिन क्रेडेंशियल क्या है, आपके एटीएम का नंबर क्या है, एटीएम का लॉगिन आईडी, पासवर्ड क्या, नेट बैंकिंग क्या होती है, कोई पर्सनल आपको डाटा शेयर कर रहे हो तो वो आपसे चोरी कर लेता है। दिस इज नोन एज अ फिशिंग। फिशिंग में एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको मैं, जैसे अमेजोन, देखो एक मेल आई हुई है यूजर को, अमेजोन मैनेजमेंट एज amazoncanada.ca। ये एक डुप्लीकेट ब्राउजर आईडी है, डुप्लीकेट यूआरएल आईडी है, ये ओरिजिनल अमेजोन का मेल प्रोफाइल नहीं है। तो जहाँ से आया फ्रॉम, तो वो एक हैकर का ही प्लेटफॉर्म है जहाँ से मिला है, बट दिखा रहा आपको कि अमेजोन से आया। डियर क्लाइंट, यू हैव स्ट्रॉन्ग रीजन टू बी लीव दैट योर क्रेडेंशियल में हैज बीन कॉम्प्रोमाइज। देखो आप क्लिक करने, जब आप क्लिक करते हो तो सेम पेज खुल जाएगा अमेजोन का, और जब आप यहाँ पे यूजर आई बार डालोगे तो सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, हैकर के पास चला जाएगा और हैकर उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड अपने सिस्टम में कॉपी कर लेगा। दिस इज फिशिंग। पासवर्ड अटैक, पासवर्ड अटैक क्या होता है, लाइक अगर वाईफाई यूज कर रहे हो, जब आप ईमेल आईडी पास डालते हो तो यूजर उसको मैच करता है, तो वो ऑब्टेन करता है आपका पासवर्ड क्या है, वो उसके थ्रू स्निफर लगाता है उसके ऊपर, ठीक है, पासवर्ड को मैच करवाता है, डिक्शनरी पासवर्ड लगाता है, जो करेक्टर होते हैं, लोकल डिक्शनरी वर्ड होते हैं, करेक्टर्स उसको मैच करता है, तो उससे आपकी यूजर खुल जाए। तो पासवर्ड अटैक है, उसमें क्या होता है, एक होता है फोर्स अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, कि वो क्या करेगा, आपके पासवर्ड को जानेगा और पासवर्ड की हिस्ट्री को कॉपी कर कर टेस्ट करेगा। अगर उसको नहीं पता अगर पासवर्ड क्या है, तो फिर वो एक डिक्शनरी क्या होती है, जिसमें मिलियंस ऑफ पासवर्ड होते हैं उसके पास। कॉमन पासवर्ड लाइक योर यूजर नेम, योर पासवर्ड। कॉमन नेम्स क्या होते हैं, किसी का नेम होगा, किसी का हाउस नंबर होगा, किसी का बिल्डिंग नेम, गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, सर नेम, एनी पासवर्ड, उसको बोलते हैं डिक्शनरी अटैक। तो वो मिलियंस ऑफ ये पासवर्ड होते हैं, उसको हैकर यूज करेगा और वो आपकी ईमेल आईडी में ट्राई करेगा। अगर वो मैच हो जाएंगे तो आपकी मेल खुल जाएगी। की लॉग अटैक, की लॉग अटैक क्या होता है, आपके पासवर्ड को सॉफ्टवेयर के थ्रू मैच करवाएगा, वो उसको देख कर आएगा। अगर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिंपल 1 2 3 पासवर्ड है, सिंपल पासवर्ड है, बड़ा ज़्यादा इनक्रिप्टेड नहीं है, ज़्यादा सिक्योर पासवर्ड नहीं है, तो इजीली उसको खोल लेगा और वो अटैक कर देगा आपकी ईमेल आईडी पे, लाइक फेसबुक, जीमेल, गूगल, एनी अकाउंट, याहू अकाउंट, तो वो आपके पासवर्ड को ओपन कर सकता है। नेक्स्ट है DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल सर्विस क्या होता है कि सिस्टम काम करना बंद कर देगा। अगर मिलियंस ऑफ यूजर एक सर्वर को इकट्ठे लिंक करें, ट्रैफिक बढ़ जाए सर्वर के ऊपर, तो सर्वर उस सर्विस को हैंडल ना कर पाए, तो उसको हम बोलते हैं DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। ये सर्विस सर्वर के थ्रू चलती हैं। सर्वर में आपको फेसबुक खोलना है, व्हाट्सएप खोलना है, इंस्टाग्राम खोलना है, मल्टीपल साइट सर्वर नहीं खोलनी है। पर जब सर्वर के पास ट्रैफिक बढ़ जाता है तो वो काम करना बंद कर देता है। तो ये एक तरह का फेक अटैक होता है। अगर कुछ कंपनी की वेबसाइट आती हैं जो कुछ पैसे लेकर आपके थ्रू साइट्स को बिजी कर सकती है, साइट स्लो हो जाएगी, उस पर काम चलेगा। मैं इसके एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने सेल लगानी है एक दिन के लिए, तो फ्लिपकार्ट चाहता है कि अमेजोन पे ट्रैफिक ना आए। जब कोई अमेजोन पे जाए
तो उसके ऊपर साइट लिखा, साइट बिजी है, ये ओपन नहीं हो रहा। नेचुरली कस्टमर क्या करेगा, अमेजोन से छोड़कर फ्लिपकार्ट पे जाएगा। तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, सर्विस हायर कर कर बिलियंस ऑफ अटैक करवा देगा साइट्स के लिए, बिलियंस ऑफ यूजर इकट्ठे रिक्वेस्ट करेंगे अमेजोन सर्वर पे। तो जब अमेजोन सर्वर बिजी हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, तो नेचुरली वहाँ पे वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो उसको बोलते हैं डीडॉस। जब अमेजोन साइट नहीं चलेगी तो नेचुरली यूजर अमेजोन से हटकर फ्लिपकार्ट पे आ जाए। नेचुरली क्या होगा, फ्लिपकार्ट है उसका बिजनेस बढ़ जाएगा, अमेजोन का बिजनेस क्या डाउन हो जाएगा। तो ये एक तरह का फेक अटैक होता है ट्रैफिक बढ़ाने के लिए ऑन द साइट्स। तो पैकेट की जो फ्लडिंग होती है वो कहाँ से होगी, आपके मोबाइल से हो जाएगी, आपके लैपटॉप पे हो जाएगी, आपके डेस्कटॉप से हो जाएगी। तो इसको हम बूट नेट भी कहते हैं। बूट नेट क्या होते हैं, एक्चुअली वर्ड है रॉबर्ट नेटवर्क। ऑनलाइन जब से हम नेटवर्क पे जुड़ गए हैं, हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। आपका मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, आपका सर्वर, आपके घर में जो डिवाइसेस लगे हैं, स्मार्ट डिवाइसेस, सब आपके ऑनलाइन हो चुके हैं। हैकर क्या करते हैं कि आपके ही स्मार्ट गैजेट्स के ऊपर अपने ऐप रन करा देते हैं और आपके स्मार्ट डिवाइस को वो बैकग्राउंड से कंट्रोल कर लेते हैं। इसको बोलते हैं बूट नेट। इसका वर्ड होता है बूट नेट, कि रॉबर्ट को नेटवर्क हैंडल करना। तो जब मिलियंस ऑफ यूज़र हैकर के अंडर आ जाते हैं तो वो मिलियन यूज़र से इकट्ठे रिक्वेस्ट करवाते हैं एट अ टाइम ऑन द सर्वर। तो जब मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट जाती हैं सर्वर के ऊपर, न सर्वर क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। दिस इज डीडॉस। नेक्स्ट है मैन इन मिडल। मैं एक लॉगिन आईडी फिल कर रहा हूँ, अपने बैंक की क्रेडेंशियल डाल रहा हूँ, यूज़र नेम पासवर्ड का डाल रहा हूँ। तो बीच में मैंने एक सर्विस हायर कर ली है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए कि कोई ऐसा ना हो कि डायरेक्ट में हैकर ही मेरा इन्फॉर्मेशन ली जाए। तो पहले मैंने एक सर्विस हायर की। वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो है मैन द मिडल, जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मेरे डाटाबेस को बैंक से पहुँचा रहा है, जो बैंक का रिकॉर्ड मुझे दे रहा है। तो अगर उसके सर्वर से कोई डाटा लीक हो गया, कोई डाटा चोरी हो गया, तो उसको हम बोलते हैं मैन इन द मिडल। चाहे वो कर रहा है, चाहे आपको कॉल आ, जिससे आप देखा होगा कि अगर आपको बैंक से या किसी पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी से कॉल आती है कि सर ये एक प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, क्या आपने इसको यूज़ करना है, हम क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, हम डेबिट कार्ड दे रहे हैं, ठीक है, आपको एक ऑफर दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से। तो सोचो कि यार मैंने तो ये नंबर शेयर नहीं किया है, तो ये नंबर गया कहाँ पे। तो ये सारा कुछ होता है मैन मिडल से। तो कंपनी जो बैंक्स की नहीं है पर बैंक को सर्विस दे रही है यूज़र के लिए, तो वो भी डाटा आपका लीक कर सकती है। ड्राइव बाय डाउनलोड, जब आप इंटरनेट से कोई सॉफ्ट डाउनलोड करते हो उसके अंदर ही क्या होता है, कई बार मालवेयर अटैक होता है। अंदर ही सॉफ्टवेयर ऐप डाउनलोड किया, ऐप के अंदर ही बहुत सारे थ्रेड्स हैं, वायरसेस हैं, आपको नहीं पता। जब डाउनलोड करोगे, चलाओगे, तो वो आपके सिस्टम पे क्या करेंगे, अटैक कर देंगे, उसमें स्लो कर देंगे, हैंग कर देंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर देंगे। तो ये भी क्या है, वनरेबिलिटी इंटरप्रेट की आती है। अगर आपका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, उसको नहीं जान पाएगा और नेचुरल सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, हैक हो जाएगा। मालवर्टाइजिंग, कोई ऐड आप देखते हो, उस ऐड के ऊपर इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर अटैच होते हैं साथ में। आपने ऐड ओपन की, ऐड के साथ ही वो इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में आ गया और सिस्टम में फैल गया। तो ये एक बड़ा कॉमन सा अटैक है जो हैकर करता है सिस्टम पे। यूज़र को पता नहीं होता मैं ऐड देख रहा हूँ कि मेरा अटैक हो रहा है, वो ऐड देखता रहता है, उसके ऐड के साथ ही बैकग्राउंड पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलते थे इन्फेक्टेड आपके। उससे अल्टीमेटली क्या होता है, सिस्टम आपका क्या होता है, स्लो हो जाता है और रुक जाता है। सिस्टम स्लो हो जाता है, रुक जाता है, तो सिस्टम आपका क्या होता है, हैंग हो जाता है। उसको बोलते हैं मालवर्टाइजिंग। ऐड लगी हुई है पर उसके अंदर क्या है, मालवेयर है। तो जैसे आपने देखा होगा, एक ऐड दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक साइट खोली, साइट में साइट ने जब आप देखा, साइट आपके डाटाबेस को रीडायरेक्ट कर रही है मालवेयर इंजेक्शन पे, और सिस्टम पे जब आएगा तो उसके अंदर साइट नहीं खुलेगी, साइट के साथ एक मालवेयर भी आ जाएगा, एक इन्फेक्टेड एक मलेशियस सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा जो आपकी इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता है। तो अगर मालवर्टाइजिंग से बचना है तो बेसिकली क्या है, आपका ऐड ब्लॉकर लगा हो ब्राउज़र पे, क्रोम यूज़ करो, चाहे आप जो मर्जी यूज़ करो ब्राउज़र आप, ठीक है, रेगुलर सॉफ्टवेयर आपके अपडेट हो, और कॉमन सेंस आपने यूज़ रखनी है कि जो आप साइट ओपन कर रहे हो वो रजिस्टर्ड साइट है, गूगल सर्च इंजन पर उस साइट का प्रोफाइल है, कि वो ऐसी ही साइट है जिसको आप जानते नहीं और उसको आपने ओपन कर लिया। तो यहाँ पे देखना पड़ता है कि अगर आप सिस्टम पे ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी साइट ना खोले जिसका नॉलेज नहीं है।
जो साइट रजिस्टर्ड हैं, जो गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड साइट्स होती हैं, जैसे गूगल की साइट्स है, याहू की साइट्स है, उन्हीं पे वर्क करो जिस पे आपको हैक होने के चांस कम होते हैं। रग सॉफ्टवेयर नेट से डाउनलोड किए सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर को डिस्टर्ब करते हैं, डैमेज कर देते हैं और सिस्टम के प्रोफाइल को स्लो कर देते हैं। ये बनाए गए हैं क्योंकि यूज़र ने करना क्या है, वर्क करना है। आपने डाउनलोड किया एक सॉफ्टवेयर, वो क्या सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना है, तो उसकी पेमेंट है, मान लो उसकी पेमेंट है 1 ईयर के लिए 100 रुपीज़। तो जब आप 100 रुपीज़ उसको चार्ज करोगे तो वो कहेगा अपना डेबिट कार्ड का नंबर डालिए। आपने सॉफ्टवेयर परचेज करना है सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो थ्रू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को लीक कर देगा हैकर के पास, क्योंकि वो तो ग्राहक सॉफ्टवेयर है ना, जनरल सॉफ्टवेयर नहीं है। कई बार क्या होता है, ऑफर आता है कि आपको 10 रुपये में पेन ड्राइव मिल रही है, 100 रुपीज़ में आपको एक 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क मिल रही है, ऑफर आ रखा है, बट वो सॉफ्टवेयर जेन्युइन नहीं है, साइट जेन्युइन नहीं है। जब आप उस पर वर्क करोगे तो नेचुरली वो आपकी डाटाबेस को रीडायरेक्ट कर देगा हैकर के पास और आपके ऊपर अटैक हो जाएगा। मीन्स परचेज कर लिया आपने ना, प्रोडक्ट मिलेगा आपको, और जो पूरी इन्फॉर्मेशन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की वो ले जाएगा हैकर। तो एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको, साइबर अटैक। पूरे वर्ल्ड पे कितने साइबर अटैक होते हैं एक सेकंड में। एक हम देखते हैं इमेजेस, मैं आपको दिखाता हूँ। वेबसाइट है साइबर क्लाउड। या वैसे हम सर्च भी कर सकते हैं साइबर थ्रेट। तो ये एक रियल टाइम मैप है, साइबर मैप एक रियल टाइम मैप है कि अभी इस टाइम पे कितने अटैक हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। ये लो जी, साइबर थ्रेट रियल टाइम है। तो यहाँ से किस कंट्री में कहाँ से अटैक हो रहा है, फिशिंग कहाँ पे हो रही है, स्प्रेड कहाँ पे हो रहा है, थ्रेट कहाँ पे हो रहा है, दिस इज रियल टाइम। तो ऐसे आप जान सकते हो कि ऑनलाइन कहाँ बैठे हो आप, कौन सी कंट्री में बैठे हो और कहाँ पे कौन सा अटैक हो रहा है। कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, कोई वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, कोई आपकी माल एडवर्टाइजमेंट चल रही है, कोई मेल पे चल रहा है, ऑन डिमांड स्क्रीन है। तो ये सब क्या है आपके ऊपर साइबर अटैक है। यूज़र को पता नहीं होता कि हम कहाँ बैठे काम कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेट पे जुड़ गए हो तो इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ऑनलाइन वर्क करो, अदरवाइज आपके ऊपर अटैक हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको यूज़र हैक कर लेगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है, अगर आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो पूरी इन्फॉर्मेशन यूज़र उठा के ले जाएगा। फिर बोलोगे आपकी चोरी हो गया जी, मुझे किसने हैक कर लिया, मेरा डाटाबेस चोरी हो गया है, मेरा बिजनेस लॉस हो गया है, क्योंकि बैकग्राउंड पे बहुत सारी ऐप्स एंड मार्ड चलती रहती हैं जिससे यूज़र को पता नहीं होता है और अल्टीमेटली वो हैक हो जाता है। दिस इज़ रियल टाइम मैप कि ऑनलाइन ऐसे अटैक होते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ नेटवर्क वल्नरेबिलिटी, एक्सप्लॉइट, थ्रेट्स क्या होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है और इससे बचना कैसे। बचने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आपके पास एक तो
एड ऑन ब्लॉकर इंस्टॉल्ड हो, सॉफ्टवेयर रेगुलर अपडेट हो और एंटीवायरस चाहिए आपको, आपका फायरवॉल अपडेट हो, फायरवॉल ऑन हो सिस्टम का, एक बेटर और टोटल नेटवर्क सिक्योरिटी, टोटल पीस सिक्योरिटी, एक मालवेयर या एंटी मालवेयर डिवाइसेस जहाँ जिसको एंटीवायरस इंस्टॉल्ड हो। और जब भी आप ऑनलाइन वर्क करो तो डाटाबेस की शेयर ना करो, आपकी यूज़र आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है। तो कोई ओटीपी मोबाइल पे आ रहा है तो ओटीपी वर्क करने से पहले आपको पता हो कि वो ओटीपी आप ही रिलीज़ कर रहे हो, कि ओटीपी और दे रहा है आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर, हम और क्या काम कर सकते हैं, कैसे आप अपने नेटवर्क को, अपने सिस्टम्स को, अपने सर्वर को, अपने डेस्कटॉप को बचा सकते हो। थैंक यू यूज़र, थैंक यू व्यूअर्स, वेलकम टू स्किल सीकर्स।